अस्सलाम वालेकुम। कमेंट्री बॉक्स में खुश आमदीद। आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं आपके होस्ट गौहर इशरात। और PSL सुपर लीग, पाकिस्तान सुपर लीग इस वक्त अपनी आबोताब के साथ जारी है। सीजन 8 में बड़े सनसनीखेज मुकाबले इस वक्त बैक टू बैक देखने में मिल रहे हैं, लेकिन कल बड़े अहम टाकरे कर रहे। कल बड़ा ज़बरदस्त मैच देखा हमने इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर की जानिब, और मैदान में ऐसा लगा कि यकतरफा मैच हो रहा है और लाहौर कलंदर बिल्कुल मैदान में छाए रहे और क्लीन स्वीप किया। अगर कहा जाए इस्लामाबाद यूनाइटेड को तो गलत नहीं होगा, लेकिन आज बड़ी अच्छी बात है। आज एक गैप है, एक ब्रेक का आज दिन दिया गया है, लेकिन कल अगेन बड़े अहम टाकरा होने जा रहा है। कराची के किंग्स मैदान में उतरेंगे और पेशावर के ज़ल्मी मैदान में होंगे। तमाम तर सिचुएशन पे बात होगी और इस तमाम तर बात पर आगे डिस्कशन बढ़ाने के लिए हमें ज्वाइन किया है वासे हबीब, हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे मौजूद हैं एज यूजुअल। वासे, बड़े ज़बरदस्त मैच जा रहे हैं। कल तो बड़ा लाहौर कलंदर ने एक कहा जाए ना दिल खुश कर दिया, छा गए मैदान में। जी हाँ, जिंदा दिलाने लाहौर के लिए बड़ा अच्छा ये मौका कि लाहौर में मैचेस। मालूम है कि अभी लास्ट वीक जितनी भी खिचड़ी पकती रही पाकिस्तान सुपर लीग में, यार ना जाने पंजाब के मैचेस कराची शिफ्ट हो जाएंगे, लाहौर वाले मैच नहीं देख पाएंगे, पिंडी वाले मैच नहीं देख पाएंगे। तो उन सारी चीज़ों से PSL 8 माशाल्लाह से निकल गई और लाहौर तक पहुंच गए। अच्छा, लाहौर कलंदर्स जो है वो इस किस्म का आउटफिट है कि ये हमेशा अपने होम क्राउड के सामने खेलते हुए अपने गेम को रेस करते हैं। अगर आप देखें कि कराची किंग्स के साथ ऐसा मामला नहीं होता कराची के मैचेस में, और ये लास्ट टाइम विनर भी लाहौर में ही बने थे लाहौर कलंदर्स। और इनकी जो टीम है, इनका बैलेंस जो है वन ऑफ द परफेक्ट बैलेंस अराउंड है, और दैट्स वाई दे आर द डिफेंडिंग चैंपियंस ऑल्सो। अगर आप इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करें तो हम अक्सर ये बात करते हैं, उन्हें प्रेस करते हैं कि वो मॉडर्न डे क्रिकेट खेलना चाहते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग में सबसे जो तगड़ी साइड है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड या डेंजरस साइड है, क्योंकि वो खेलते सारे बल्लेबाज वन डायमेंशनल बैटिंग अटैक है उनका। अटैक अटैक अटैक, उनके पास बीच में कोई कंसोलिडेट करने वाला प्लेयर नहीं होता। तो अब हमें क्या मसला यहां पर नजर आया कल लाहौर कलंदर्स ने इन पार हिटर्स के लिए जो जाल बुना, जो एग्जीक्यूशन थी ग्राउंड में, वो तय करके आए थे कि हम इन्हें इजी हिटिंग बॉल्स नहीं देंगे, इनके वीक एरियाज को टारगेट करेंगे, और जो चेंज ऑफ पेस, जो वेरिएशन का इस्तेमाल किया है, वो एक स्ट्रेटेजी इतनी जबरदस्त थी कि वो इस वक्त मैदान में नजर आ रहा था कि दिखा दिया कि सामने वाला हरीफ कितने पानी में। देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं, मॉडर्न डे क्रिकेट में आधे मैचेस तो आप बॉडी लैंग्वेज पर हार जाते हैं। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज अग्रेसिव नहीं होती। 200 रन बनाने के बाद लाहौर कलंदर्स जब फील्ड में आई है तो शाहीन और उनकी टीम ने ये मैसेज दिया है कि ये मैच विनिंग रन्स हो गए। अब प्रेशर आप पर है, क्योंकि आप पर टैग भी बहुत बड़ा है कि आप बड़ी फास्ट पेस से क्रिकेट खेलते हैं, तो आइए और रन्स बनाइए। आजम खान हो या आसिफ अली हो, डेविड वीसे ने जहां पर 2-3 आउट कर दिए, तो आप ये जरूर कहेंगे कि इंतहाई शदीद किस्म की जो है ना बैक एंड प्लानिंग जो थी, जो वर्क कर गई इन फेवर ऑफ कलंदर्स। क्योंकि स्लोअर वंस को मैंने जो नोट किया, मेन हाईलाइट थी कि चेंज ऑफ पेस और वेरिएशन से उन्होंने इस्लामाबाद की बैटिंग को जेर किया, और 110 रन की जो शिकस्त होती है वो कहीं ना कहीं पॉइंट्स टेबल पर रन रेट वाइज भी काम आने वाली है इनके। बिल्कुल, वो तो वाकई चीख चीख के बता रही है कि भाई लाहौर कलंदर्स वाकई कलंदर्स है। लेकिन वासे इस पर भी देखें कि शाहीन शाह की कल वो इंजर्ड होके वो वापस आए हैं। कल उनकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही, तो एज कैप्टन फिर उनको अब आगे किस तरह देखना है, और क्या वाकई ये जो अभी ये तासुर दिया जा रहा है, एक बड़ा कहा जा रहा है कि कल उनकी कामयाबी जो है वो शाहीन का सहरा है वो सिर्फ। देखिए, परसों के मैच में पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ जब उनकी 5 विकेटें आई, और खुसूसन पाकिस्तान के शोरा आफाक बल्लेबाज और कप्तान बाबर आजम को उन्होंने आउट किया, तो आपको पता है वो मीडिया वाय जो है एक राइवलरी क्रिएट करता रहता है, और कप्तानी के लिए भी अपने अपने मनपसंद खिलाड़ी जो है मार्केट में आ जाते हैं कि नामजद उम्मीदवार हमारे ये ही हैं। तो शाहीन और शादाब खान इज़ वन ऑफ देम कि यार इन दोनों पर भी आप फ्यूचर में एक टैग करते हैं कि अगर बाबर को कप्तानी से स्टेप डाउन करवाते हैं आप रिक्वेस्ट कर,
तो शाहीन और शादाब पाकिस्तान की क्रिकेट को संभालने का पूरा पोटेंशियल रखते हैं। देखिए यार, वो जो इंजरी शाहीन को हुई थी उससे निकलना आसान नहीं है, लोगों को सालों लग जाते हैं। और अभी भी शाहीन शाह अफरीदी, अगर मैं आपको क्रिकेट की टेक्निकलिटी में बताऊं तो अब भी वो थोड़ा सा वाइडर ऑफ द क्रीज बॉल कर रहे हैं और थोड़ा सा वो अपने लेफ्ट लेग का मूव जो है ना, मूवमेंट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, उस तरह से नहीं कर रहे हैं जिस तरह से वो माजी में करते थे। कहीं ना कहीं प्रिकॉशन ले रहे हैं, प्रिकॉशनरी मेजरमेंट्स हैं उनके खेल में ताकि वो मजीद अनफिट ना हो। आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो डिफेंसिव होके खेलने लगे? वेरी वेरी सीरियस। आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो डिफेंसिव होके खेलने लगा है? नहीं, डिफेंसिव का वर्ड नहीं आएगा, यानी प्रिकॉशन ले रहे हैं वाइल बॉलिंग, यानी कि वो खुद को टाइम दे रहे हैं कि वो इकट्ठा एकदम से इस लेग पर जो है वो वजन ना डालें। आई थिंक के फिजियोज और उनके डॉक्टर्स का मशवरा है, बट उनकी कारकर्दगी में कोई कमी नहीं आ रही है इस तरह से, ये मैं आपको बता दूं। ये तो खैर, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि कारकर्दगी में कल जो मैदान में देखी है उसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन अभी अगर देखी जाए सिचुएशन कल के मैच की, आप समझते हैं कल इस्लामाबाद की क्या कमियां रहीं जिनकी वजह से फिर उन्हें शिकस्त का सामना रहा? देखिए, कल की कमियां तो सीधी सी ये थी कि पहले तो आपने 20 रन ज्यादा बनवाए, 20 रन ज्यादा बनवाए। उसका रीजन ये है कि अब्दुल्ला शफीक, फखर जमान जब खेल रहे थे उसके बाद आपके पास एक मौका आया था गेम में, आप कमबैक कर गए थे, लेकिन उसके बाद डेविड वीसे ने भी आपके अगेंस्ट रन्स बनाए, ठीक है। अच्छा, फिर लाहौर कलंदर्स की जब हम बॉलिंग की बात करते हैं, देखिए एक फैक्टर होता है, मैं आपको भी बताता हूँ कि ड्यू का फैक्टर बहुत अहम है, बहुत अहम है मॉडर्न डे क्रिकेट में, क्योंकि अंडर लाइट्स अगर ड्यू पड़ जाए तो विकेट हो जाता है थोड़ा सा फ्रेशेंड, उसमें बॉल बड़ा अच्छा बैट पर आता है, स्लो विकेट भी अच्छे विकेट में कन्वर्ट हो जाता है। रिस्ट स्पिनर हो या फिंगर स्पिनर हो, उससे बॉल ग्रिप नहीं होता। फास्ट बॉलर अगर गीले बॉल से बॉल कराए तो सीम मूवमेंट तकरीबन ना होने के बराबर होता है। सिर्फ ये होता है कि 2 से 3 माइल गेंद ज्यादा तेज निकलता है, क्विक निकलता है ऑफ द विकेट, जो एंड ऑफ द डे सपोर्टिव हो जाता है बैटिंग साइड के लिए। तो कल जो चेंज ऑफ पेस की स्ट्रेट अवे स्ट्रेटेजी थी, और इस्लामाबाद ऐसी ही साइट है कि अगर आप इन्हें पार प्ले में जेर करेंगे तब आप इनके अगेंस्ट मैचेस जीतेंगे। तो कल लाहौर कलंदर्स ने इस्लामाबाद को मेरा ख्याल से पहले 6 से 7 ओवर्स में ही किल कर दिया। बिल्कुल, वो बता दिया था कि आगे क्या होने जा रहा है, नतीजा वाज़ेह हो गया था। लेकिन अगर अभी लाहौर कलंदर्स का देखें, आप समझते हैं अब तक की जो उनकी परफॉर्मेंस रही है, आने वाले मैचेस के लिए अब एक कहा जा सकता है लाहौर कलंदर की टीम एक अनस्टॉपेबल टीम बन गई है और बन जाएगी? देखिए, T20 क्रिकेट में डेज होते हैं, मैं ये तो नहीं कहूंगा आपसे कि लाहौर कलंदर्स अनस्टॉपेबल है। देखिए, कराची किंग्स जो बहुत बुरा खेलकर 2-3 मैच हारी, ऐसे मैचेस थे जो उनके फेवर में जा सकते थे। कराची ने अब तक इस टूर्नामेंट की 2 हॉट फेवरेट्स को ही हराया है, एक डिफेंडिंग चैंपियन लाहौर कलंदर्स को। तो देखिए, बैड डे एट द ऑफिस जो हम कहते हैं वो किसी का भी, आपका भी आ सकता है। कभी एग्जीक्यूशन लेवल कुछ और होता है, कभी एग्जीक्यूशन प्रॉपर नहीं हो पा रही होती, उसके मुख्तलिफ रीजंस होते हैं। तो आप करना डेली अच्छा चाहते हैं, लेकिन कल जो उनके प्लान्स थे वो ये देखते हुए थे, कल वो बड़ा सीरियस लगे कि यार हमने ज़ल्मी को हराना है क्योंकि उसमें बाबर आजम है, वो बहुत बड़ी टीम है। इसी तरह कल उन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड के अगेंस्ट जो मूव्स बनाए थे, जो बैक एंड पर मैं कह रहा हूं ना, जो उनका प्रोग्राम था, एग्जीक्यूशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कल उन्होंने जो प्लान आउट किया उसी पर रहे, स्टिक किया उन प्लान्स पर, और रिजल्ट्स उन्हें मिले, क्योंकि चेंज ऑफ पेस ऐसे पार हिटर्स के अगेंस्ट हमेशा वर्क करती है। चाहे मॉडर्न डे क्रिकेट में जितना भी रद्दो बदल होता रहे, मैं आपको ये बात बता दूं कि चेंज ऑफ पेस ऑलवेज वर्क्स। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक पर आने के बाद बात करेंगे, एक नजर डालेंगे टेबल पर, और अभी लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। पीएसएल के शानदार मैचेस पर डिस्कशन जारी थी और जारी रहेगी, लेकिन अब ब्रेक से वापस आ गए और अब एक नजर डालते हैं पॉइंट्स टेबल पर। देखिए, आप लाहौर कलंदर्स आपको भी पसंद है मेरा ख्याल से, आपको भी शाहीन शाह अफरीदी ज्यादा अच्छे लगते हैं। शाहीन किसे नहीं पसंद? हाँ, शाहीन सबको पसंद है। देखें, वही बात जो अभी हम कर रहे थे कि इस्लामाबाद, मुल्तान, अभी आप, मैंने आपको कराची किंग्स का बताया कि इस टीम को भी आप राइट ऑफ नहीं करें, ये अभी राइट ऑफ हुई भी नहीं है, ये नंबर 4 पर है, क्योंकि ये गलतियां कर रही है। राइट मैन फॉर द राइट प्लेस वाला मामला नहीं हो रहा। शुएब मलिक का बड़ा एहतराम है भाई, जो उन्होंने पाकिस्तान के लिए उनकी सर्विसेज हैं, पर कराची किंग्स के हारे गए 4 में से 2 मैचेस ऐसे थे कि अगर शुएब मलिक वहां पर क्रूशल मूवमेंट्स पर
एक दो स्ट्राइक्स कर जाते इमाद वसीम के साथ खुसूसन, तो कराची किंग्स कम से कम या 4 की जगह 2 मैच और जीत जाता। आप समझिएगा, ये 4 अदर वे भी हो सकते थे। तो इतना नैरो मामला था इनका, एक जल्मी वाले मैच में, एक और मैच में। तो अब आप टॉप ऑफ द लेडर देखें, लाहौर की सुप्रीमेसी आपको बता रहे हैं वो कि हम डिफेंडिंग चैंपियंस हैं। उसके अलावा मुल्तान सुल्तान, मोहम्मद रिजवान की कंसिस्टेंट टीम है। अच्छा, मैं एक बात आपको करूंगा अभी आगे जाके, इस्लामाबाद यूनाइटेड ये तीसरी कंसिस्टेंट टीम है जो कल का मैच बड़ा अनएक्सपेक्टेडली हार गई, जिसने इनके रन और रेट को एक तरफा माइनस मैच में हुआ, ये भी देखें, माइनस में धकेल दिया। रन रेट भी मैटर करेगा आखिर में, कहीं ना कहीं जाकर क्वालिफिकेशन सिनेरियो। कराची किंग्स मैचेस जरूर हार रहा है, बट वो जो 2 मैचेस जीता है वो बड़े मार्जिन से जीता है। और कल इस्लामाबाद जिस तरह से ये मार्जिन वाइज रन हार गई है ना, तो आप देखिएगा। तो अब आप देखें इसमें सबसे बॉटम पे मुझे कोई अफसोस ही नहीं है, कोटा आपकी स्क्रीन पर रहा और वासे ने बड़ा जबरदस्त एक तरीके से ब्रीफ तो किया, लेकिन वासे पॉइंट्स टेबल कुछ एक घंटी बजा रहा है खतरे की, अगर मैं कहूँ कोयटा ग्लैडिएटर के लिए। अब आप उनको कैसा सफर देख रहे हो? यार देखें, ये हमारी लीग है ना, पाकिस्तान सुपर लीग। मैं आपको बताऊं, हमें इसे प्रमोट करना है, हमें इसे उजागर करना है। मेरा मकसद क्या होगा बीइंग एन एनालिस्ट के, यार मुझे मेरे मुल्क का कौन सा लड़का इसमें खेलता हुआ मिले कि कोई नई फाइन है। अच्छा, मैं तो अंडर 14 से देख रहा हूँ साइम अय्यूब को। इस तरह कोयटा ग्लैडिएटर्स का एक प्रॉब्लम मैं 2-3 साल से नोट करता आ रहा हूँ, वो ये है कि ये कम खर्च बाला नशीं वाली पॉलिसी पर अमल पैर है। ये 1-2 प्लेयर्स पर इन्वेस्ट कर जाते हैं, जैसे जेसन रॉय को मुंह मांगे पैसे दे दिए, करता वो कुछ नहीं है। दूसरा तीसरा साल आपको मालूम है जेसन रॉय को इस बार पाकिस्तान सुपर लीग में होना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि ये आईपीएल से अपना नाम वापस लेने के बाद ये लास्ट टाइम ये कह रहे थे कि मैं पाकिस्तान सुपर लीग में एक अजीब सी जो है ना वो कैफियत का शिकार हो गया था, मेंटल हडल का जिक्र कर रहे थे। तो भाई ऐसा क्या कर दिया था पाकिस्तान सुपर लीग ने? अगर आप पर कोई कोविड की रिस्ट्रिक्शंस के असरात थे तो भाई वो तो पूरी दुनिया के प्लेयर्स पर लागू हुए। विराट कोहली, बाबर आजम ये नहीं हो रहे। आप इतने कमजोर खिलाड़ी हैं जहनी तौर पर, हालांकि मैं उनकी क्रिकेट को पसंद करता हूं, एंजॉय करता हूं, बट कोयटा ग्लैडिएटर्स का मसला यह है कि कप्तान सरफराज अहमद अब टेस्ट में कमबैक हुआ है, फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं वो। जो उनकी रिक्वायर्ड, वो जो इज्जत डिजर्व करते थे पाकिस्तान टीम में, उनको वो 3-4 साल नहीं मिली, और अब उम्र का तकाजा भी हो रहा है मैडम। तो मैं आपको ये बता दूं, सरफराज अहमद अपनी रिस्पेक्ट रखें, हम भी उनका बड़ा एहतराम करते हैं। सरफराज कम से कम T20 अच्छा, शाहिद फॉर्मेट आफरीदी ने भी ओनर को मशवरा दिया है कि अब कप्तानी का बोझ जो है वो सरफराज से हटा देना चाहिए। जी हाँ, और शाहिद आफरीदी का एक और नया मशवरा भी, अगर प्रोड्यूसर्स आपको पता हो तो आप उनसे पूछिए कि एक और नया मशवरा भी है उनका। तो बात यह है कि शाहिद आफरीदी क्यों दे रहे हैं? देखिए, हटा देने के वट पे मैं शाहिद भाई के साथ नहीं हूं, उनका बड़ा एहतराम है। हटा दें मतलब फ्रेंचाइज क्रिकेट से भी सरफराज को हटा दें, भाई भामी मशावरत हो जाएगी। सारी क्रिकेट उमर एसोसिएट उनके सपोर्टर्स हैं, सरफराज के घर के लोग हैं। ये आजम खान मैनेजर, मुइन खान जो हैं, उसके बाद ओनर नदीम उमर साहब, जिन्होंने ये ऐलान किया हुआ है कि जब तक सरफराज क्रिकेट खेलेंगे कोयटा के कप्तान रहेंगे। लेकिन अब बॉटम में बार बार फिनिश होना, ये तीसरा लगातार सीजन हो जाएगा, और आप ओवरसीज प्लेयर्स जो उठा रहे हैं उनका इंपैक्ट नहीं आ रहा। मैं आपको अब बताता हूँ, इस टूर्नामेंट में साहिम अय्यूब, एहसान उल्लाह, ये फाइन्स हैं हमारी, सही है। और तैयब ताहिर ने अभी एक मैच खेला, इंपैक्ट डाला। अभी कराची किंग्स के रैंक्स में सबसे बड़ा फ्यूचर स्टार बैठा हुआ है हमारा फॉर्मर अंडर 19 कैप्टन कासिम अकरम, जो लड़का बड़ी बड़ी सेंचुरीज बनाता है इतनी कम उम्र में। ये तो आने वाले स्टार हैं, लेकिन जो अभी के हमारे एग्जिस्टिंग स्टार हैं, हफीज हैं, उमर अकमल हैं, उनको क्या हो गया? देखिए, मोहम्मद हफीज तो रिटायर हो चुके हैं। मोहम्मद हफीज तो रिटायर हो चुके हैं। मोहम्मद हफीज तो एक तरह से म्यूचुअल कंसेंसस से कोयटा में डेफिनेटली है। एहसान अली की रिप्लेसमेंट ली है कोयटा ने जल्दी में, मैं इसके खिलाफ हूं। पाकिस्तान की कॉज देखेंगी ना आप, तो हफीज भाई यहाँ तो रिटायरमेंट वापस ले लें कि मैं वर्ल्ड कप में इंटरेस्टेड हूं, तब तो पाकिस्तान का फायदा है। हफीज भाई को इज्जत दी, अच्छा किया, हम भी उनका बड़ा एहतराम करते हैं। बट द मेन थिंग इज कि अगर एहसान अली जो है वो बेचारा यंगस्टर अनफिट हो गया, तो आप उसकी जगह कोई यंगस्टर नहीं उठा सकते थे। साहिबजादा फरहान कहाँ गया जो लास्ट ईयर कराची किंग्स में था? आपको लग रहा है अगर एहसान अली अभी टीम में होते तो रिजल्ट कुछ और होना था? फिर देखिए, रिजल्ट कुछ और नहीं होना था, कम से कम ओपनिंग स्लॉट पर आपको एक कंसोलिडेट करने वाला प्लेयर मिल जाता। जेसन रॉय और मार्टिन गप्टिल का मामला यह है कि ये चलाएंगे, अगर इनकी चल गई तो ठीक है, अगर नहीं चली, चलाने से मुराद क्रिकेट की सेंस में होती है, यानी ये बल्ला उठा के पावर प्ले में सर्कल क्लियर करेंगे। अगर इनकी नहीं लगी तो ये विकेट थ्रो कर जाएंगे। इनके साथ ऑलवेज आपको ये वाला कंसर्न रहता है। एहसान अली एक कंसोलिडेट किया हुआ प्लेयर है, नेशनल डोमेस्टिक क्रिकेट में ट्रिपल सेंचुरियन है भाई वो।
तो इसका मतलब उसे पूरी बारी लेनी आती है। अच्छा, पूरी बारी लेगा कौन? 220 का चेज होता है। उस दिन जान जल गई मेरी। मतलब हमें तो, हम जिस तरह से क्रिकेट देखते हैं ना, सरफराज अहमद इफ्तिखार अहमद से पहले बल्ला उठा के 220 के चेज में आ गए और बारी भी तवील खेली और 113 का स्ट्राइक रेट रहा उनका। अब अच्छा, इफ्तिखार जैसा अभी आप देखें उनके पास मौजूद है, लेकिन अभी भी देखें, अभी भी वो जो एक लड़खड़ाने की सिचुएशन मैं कहूंगी, बैटिंग में जो इश्यूज हैं वो अब भी हैं। देखें, मैं जरा शकील बात कर रहा हूँ, आप जरा समझिएगा इसको कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैं तो किसी और तरह, देखें इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है एक म्यूचुअल कंसेंसस हुआ हुआ है, एक नेक्सस बना हुआ है कि यार कोई ज़्यादा ओपनर को उजागर नहीं करना, कुछ मिडिल ऑर्डर के लोग हैं उनको आखिर की 30 बॉलों से ज़्यादा नहीं लेना। पाकिस्तान में लास्ट मंथ और 100 से बहुत ज़्यादा प्रेशर है। इफ्तिखार अहमद को वनडे क्रिकेट में भी ऐड करो क्योंकि ये तवील इनिंग खेलता है। आपको मैं एक बात बता दूं, आपने भी बहुत मालूम होगा, आप इस इंडस्ट्री में, मैं आपको एक सच बताऊं, वर्ल्ड कप से पहले लोग नाम लेके T20 वर्ल्ड कप से पहले इफ्तिखार अहमद को ड्रॉप कर रहे थे और कह रहे थे कि इफ्तिखार की जगह शोएब मलिक को ले। तो मतलब जिसको क्रिकेट की समझ नहीं है वो तो कुछ भी कह सकता है। हम जो जहां बैठते हैं प्लेटफॉर्म्स पर, मतलब आई एम द वन के मैंने ये प्रोटेक्ट नहीं किया, मैंने उनकी क्रिकेट बताई कि जो फंसी हुई विकेट्स होंगी, जहां बॉल होल्ड करके आएगा वहां कंप्रोमाइज हो जाएंगे वो, बट जहां ट्रू बॉल आता है लाइक ऑस्ट्रेलियन कंडीशन, वहां पर इफ्तिखार आप जिस टूर्नामेंट में जाएगा हाईलाइट बन जाएगा। पाकिस्तान की मेन हाईलाइट है भाई वर्ल्ड कप T20 में वो, जिस तरह की वो पार हिटिंग करता है। और सुपर 12 का सबसे बड़ा छक्का भी सिडनी में इफ्तिखार ही मार के आया। अब आप मुझे एक बात बताएं, इस तरह के डेडली प्लेयर्स को, जो आपकी कोयटा की क्रिकेट को रिवाइव करके वहाब रियाज को, पंजाब के मिनिस्टर को 6 छक्के मार रहा है, पाकिस्तान के मोस्ट एक्सपीरियंस बॉलर को, सरफराज अहमद उससे पहले बल्ला उठा के कैसे आ रहे हैं यार 220 के चेज में। मतलब ये तो वही लग रहा है मुझे कि माजरत के साथ कोई बफर जोन या नॉर्थ नाजमाबाद की क्रिकेट हो रही है भाई। यानी फिर आप ये कहेंगे ये सही मलबा डाला जा रहा है फिर सरफराज पे? डेफिनेटली, जब आप क्रेडिट लेते हैं इस कैप्टन, तो आपको हमेशा अपनी शिकस्तों पर भी, मतलब समटाइम्स यू हैव टू टेक इट ऑन योर चिन ऑल्सो ना। ऐसा तो नहीं होता कि हमेशा सब चीजें अच्छी हैं, आप आए और जिम्मेदारी कबूल करें। अब सरफराज बहुत मजबूत आसाब के कप्तान है भाई। जिस तरह उसने हमें चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई, हमें क्वालिफायर खेलना पड़ता। मैं आजकल हैरान इस बात पर हूं, सरफराज ने 2-3 शिकस्तों के बाद क्या बात कर दी, मैं हैरान हो गया। वनिंदु हसारंगा, हम तो खेल ही उस पर रहते, यानी हम खेल ही उस पर रहते, तो भाई पैक करो बाकी मैचेस से, आप बाय दो, लोगों को कहो यार वॉक ओवर ले लो, नहीं खेलो वनिंदु हसारंगा को एनओसी नहीं मिली। दूसरी बात, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कभी अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सपोर्ट कर रहा है, कभी श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को सपोर्ट कर रहा है। मेरा सवाल यह है ऑनरेबल चेयरमैन जनाब नजम अजीज सेठी साहब से कि सर आप अभी सिर्फ रेवेन्यू शेयर होगा, आपने खुद कहा था हमें कोई फायदा नहीं हो उस सीरीज का जो आप हामी भर गए अफगानिस्तान से। इसी तरह पाकिस्तान माजी में श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को भी उठाता रहा। उनका कप्तान दसुन शनाका आ गया है पिशावर जल्मी में, वनिंदु हसारंगा को क्यों एनओसी नहीं मिली, ये सवाल पूछेगा कौन एसएलसी से, यानी श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड से किसमें दम है ये पूछे कि यार हमने एक प्लेयर आपका साइन किया, उसे इज्जत दी। क्या वनिंदु हसारंगा आईपीएल में ना कहने की हिम्मत रख सकते हैं, या उनकी एनओसी में देखें वो मना करें जरा, क्या आईपीएल में एनओसी नहीं मिलेगी? बासिल, लेकिन एक मेरी बात अब भी जो है ना वो मुकम्मल नहीं हुई है और मैं चाहती हूँ नाजरीन भी वही सवाल करना चाह रहे हैं कि कोयटा का फिर आखिर ये कप्तान फिर किसको होना चाहिए? क्योंकि अगर आप सरफराज को देखें और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात करें तो वो तो नहीं हो रही, नहीं लेने को तैयार। लीग कभी भी कप्तान चेंज नहीं होते, किसी टूर्नामेंट के मिड में ना कप्तान चेंज नहीं होते, ठीक है, कोई बहामी मशावरत से। एक बार जो पहला सीजन था ना, शोएब मलिक के तो हर जगह मसाइल थे, तो शोएब मलिक से रवि बोपारा वगैरह नाराज थे क्योंकि एक प्लेयर थे नुमान अनवर, उनका ताल्लुक भी वहाँ से ही था जहाँ से शोएब मलिक का ताल्लुक है, ओपनर थे, उनको खिलाने पर बड़े शदीद इख्तलाफात हो गए थे। बाद में ड्यूरिंग दैट सीजन शोएब मलिक बीच में ही स्टेप डाउन कर गए, तो कराची किंग्स वहाँ से जो गिरी है ना, फिर 2-4 सीजन उठी नहीं। तो सरफराज अहमद की फ्यूचर की आप बात करें, देखिए कैप्टनसी मटेरियल तो इनके पास अभी कोई भी नहीं है। इनके पास नसीम है, इनके पास नसीम शाह खुद एक यंगस्टर है, अभी वो कप्तानी कर लेगा। कप्तानी इज नॉट एन ईजी जॉब यार, आपको पता है कैप्टनसी मटेरियल होता है। तो कोयटा के पास मुझे कैप्टनसी मटेरियल कोई करंट लड़का तो दिखता नहीं। उमर अकमल वो आए कि उनको टास्क मिला 4 सेंचुरीज करेंगे, अब वो वक्त आ गया कि इस बैटिंग लाइनअप में जो रणजी नहीं बना पा रही उसमें उमर अकमल ड्रॉप है। आप सोच लें, तो उमर अकमल को आप कह सकते थे कि भाई बहुत सीनियर है, हमारा ब्रांड है, हम इसे कप्तान बना दे, लेकिन कप्तान बनवाने के लिए भाई कम से कम एक 50 तो करके दिखाओ। इफ्तिखार अहमद, आपको मैं ये बता दूं करंट लॉट में इफ्तिखार अहमद जो है उनमें ये सलाहियत जरूर है कि वो T20 क्रिकेट को समझते हैं। अगर सरफराज अपनी रजामंदी ये सलाहियत है नहीं है, इस पर बातें भी जारी हैं। न्यूजीलैंड की एक शानदार परफॉर्मेंस का भी जिक्र, अभी वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, अभी लेते हैं शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हमने कोयटा की बात की। कोयटा का माशाल्लाह से वासे ने पूरा पोस्टमार्टम कर दिया है, लेकिन अभी बात अब करेंगे ज़रा कुछ ज़ल्मी की। जी वासे, ज़ल्मी का भी जिक्र करें तो ज़ल्मी कल मैदान में भी होंगे, तो अब आप समझते हैं कि ज़ल्मी की अब तक की परफॉर्मेंस और कल अब क्या हो सकता है मैदान में? पेशावर ज़ल्मी की आप जो कारकर्दगी की बात कर रही हैं ना, तो कारकर्दगी उनकी भी अप टू द मार्क नहीं है। लोग शायद मुझसे इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ इख्तिलाफ कीजिए, दलील लाइए। वजह क्या है उसकी? वजह नेगेटिव और मनफी वही वजह है जो हम पाकिस्तानी टीम में जिसके लिए तरस रहे हैं। कप्तान बाबर आजम की डिफेंसिव सोच, उनका माइंडसेट, 200 रन्स बनने के बाद उनकी शक्ल पर आने लगता है। वो किसी भी साइड के कप्तानों के यार ये मैं नहीं बना सकता। उसके अलावा बाबर आजम जब बैटिंग वो करते हैं, ऐसा होता है कि हाथ पैर छोड़ के बैठ जाते हैं कि नहीं हो सकता। देखें, उसकी वजह ये नहीं है बॉल कि तक जो आपकी एक स्पिरिट होती है वो नहीं होती। आप जो भी काम करती हैं दुनिया में, मैं जो भी काम करता हूं, मुझे और आपको ये कॉन्फिडेंस एक हद तक होगा कि यार ये मेरे रडार की चीज है, मुझे ये सब आता है। समझिएगा मेरी इस दलील को समझिएगा। बाबर आजम को पता है कि मेरा रेंज ऑफ स्ट्रोक्स कहां तक है, मेरी रेंज कहां तक है। मैं 250-300 का स्ट्राइक रेट सोच ही नहीं सकता। मैं 150-160 पर भी फिनिश कर जाऊं तो वो वजह बना लेता हूं कि यार देखो मैं आज तेज खेला। रेंज ऑफ स्ट्रोक्स बढ़ाए बगैर अच्छा, ज़ल्मी जितने भी मैच जीता, एक दिन कैडमोर आ रहे हैं, एक दिन नीशा मारे हैं, नीचे से डाउन दी ऑर्डर जो ये पाकिस्तानी टीम में करते हैं कि 10 और 12 रन फी ओवर बनवाने वाले लड़के रख लेते हैं जो इनके रन्स को डिफेंड करते हैं, क्योंकि ये तो खेलते हैं स्लो। पाकिस्तान की क्रिकेट अगर आप 2 साल की उठाएंगी ना, आपको वैसे ही बता रहा हूं, ये लोग 6 के एवरेज को पहले ले जाते हैं 9 तक वनडे क्रिकेट में, और उसके बाद जिससे 9 रन फी ओवर नहीं बनते हो उस पर पूरा मीडिया उतार देते हैं उसके खिलाफ। यही नाइंसाफी आपको पेशावर ज़ल्मी, मतलब दे हैव जिमी नीशम, शनाका भी आ गया है उनके पास, क्या नहीं है उनके पास, राजा पक्षा, मोहम्मद हारिस टॉप ऑफ द ऑर्डर। सिर्फ एक ही ब्राइट स्पॉट है भाई उनके पास, जिसका नाम है साइम अयूब, और वो ओपनर है। तो क्या हमारा पाकिस्तान का कप्तान वर्ल्ड क्लास बाबर आजम, इसमें कोई शक नहीं था कि रेंज ऑफ स्ट्रोक्स अपनी क्या वो इतना इनसिक्योर आदमी है कि वो एक यंगस्टर को उसके स्पॉट पर ओपनिंग करवाकर खुद वन डाउन लीग क्रिकेट में नहीं आएंगे? वासे यही बात है। आप ये वर्ल्ड कप कप्तान की बात हो रही है और हम सब मानते हैं, बाबर की परफॉर्मेंस हम सब ने देखी है, सब मानते हैं, लेकिन आप समझते हैं कि मैदान में जो उनकी ये बिहेवियर रहे थे ना, मनफी, वीक उनका रवैया, बैट छोड़ के फेंक कर वो चले गए, अपने रन वो मुकम्मल तौर पर जो है वो बना रहे होते हैं, लेकिन जो एक टीम पर जो एक छाप लगनी होती है ना कि टीम परफॉर्म नहीं कर पा रही, वो फिर भी वहीं की वहीं है। यार आप एक बात बताएं, पाकिस्तान वर्ल्ड कप हार गया इनकी डिफेंसिव बैटिंग से 2 बार T20 का, वो कभी और बात करेंगे आगे चल के, अभी आपका हमारा साथ रहेगा। लेकिन अभी सिर्फ वन लाइनर में बताऊं कि पाकिस्तान 2 वर्ल्ड T20 हार गया। ये फ्रस्ट्रेशन वर्ल्ड कप से ज्यादा अब क्यों आ रही है? बिकॉज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ये जो रिजीम चेंज हुई है, पिछला क्रिकेट बोर्ड इनकी गलतियों पर पर्दे डालता था, पिछले लोग इनको परवान चढ़ाते थे। ये ग्रुपिंग का गेम नहीं है, सबको मालूम है कि टीम में क्या ग्रुप बना हुआ है। आप टेस्ट क्रिकेट में आज आप देखें, न्यूजीलैंड की टीम ने 1 रन से हराया इंग्लैंड को। कमाल ये नहीं है, कमाल ये है कि फॉलो ऑन के बाद हराया। कमाल ये है कि वो पहली इनिंग में 209 पर आउट हुए, उसमें से 73 रन बोलर टिम साउथी के हैं, उसने जगाया अपनी बैटिंग को कि ऐसे नहीं छोड़ो इन्हें, हम पाकिस्तान नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान में वो आए, वो 1-2 घंटे हर टेस्ट में खराब खेले, इनकी इंटेंट देख ली उन्होंने कि ये अपने रन्स करने खेलने, जीतने के लिए नहीं खेल रहे। तो भाई पाकिस्तानी टीम से पेशावर ज़ल्मी तक, माजरत के साथ, बाबर आजम जितना बड़ा नाम है, उनके काम उतने बड़े नहीं है। काम नहीं है, लेकिन ये भी देखें वासे, आप क्या समझते हैं पेशावर ज़ल्मी को क्या फ़ायदा हुआ? अगर इन रियलिटी बात करें तो बाबर का क्या, उनके आने का क्या फ़ायदा, कुछ नज़र आ रहा है, कुछ बात हो सकती है? बाबर आजम में इस वक्त लोगों को एक ब्रांड नज़र आता है। पाकिस्तान क्रिकेट में बाबर आजम इसलिए बहुत ऊपर चले गए क्योंकि हमारे पास राइट नाउ कोई स्टार नहीं है शाहीन और बाबर के अलावा। कही है तो ये शोएब अख्तर, ब्रांड की आपने बात कही है तो शोएब अख्तर का भी आपको स्टेटमेंट याद होगा, उन्होंने कहा है कि वो कोई ब्रांड नहीं। आजकल आपको मैं बताऊं, वो पहले गायब हो गए, तो उनकी अल्लाह उनको सेहत दे, उनकी तबीयत खराब थी। उसके बाद वो आए तो मुझे ऐसा लग रहा है वो थोड़ा सा रूहानियत की तरफ चले गए। रात को उन्हें कोई ख्वाब में चीजें दिखती हैं, वो सुबह बयान कर देते हैं कि आप शादाब कप्तान हो, कामरान अकमल स्क्रीन बोलता है। हालांकि आप खुद इस इंडस्ट्री से, और माशाल्लाह आप तो न्यूज़ कास्टर हैं, आप में तो बहुत अलग लेवल की सलाहियतें हैं, लेकिन मैं आपको ये बताऊं, आप क्या नोट नहीं करती कि अगर उर्दू ठीक करवाने पर आ जाए लोग तो इदारे खाली हो जाएंगे, इदारे खाली हो जाएंगे। ये टिकर्स, अगर सिर्फ टिकर पर ही लोग बाहर होने शुरू हो गए मीडिया में, तो इतना ज्यादा आप
इतना ऐसा लगा है, वजह पता है आपको, बाबर आजम को कुछ भी नहीं कहा है उन्होंने, ये सब झूठ है, सिर्फ ये कहा है कि वो इंग्लिश के अच्छे स्पीकर नहीं है। क्यों? आपको मालूम है, आप जिस इदारे में आप हैं, इसी तरह का एक प्राइवेट चैनल है, वो रिसेंट पास में लॉन्च हुआ है। अच्छा, उसमें बाबर आजम और शोएब अख्तर दोनों बड़े ओहदे पर है मेरी इत्तलात के आफरीदी ने मुताबिक। भी, उनकी भी सेम राय नजर आई है बाबर को लेकर, यार उन्होंने भी देखिए, यही शाहिद बात करी आफरीदी है। लेते हैं अफाम व तफहीम से काम। इन जनरल शाहिद आफरीदी कभी झूठ नहीं बोल सकते, जो उन्हें लगता है वो कह जाते हैं। वो और वर्ल्ड जो कप है, से पहले जो भी कह reality चुके थे है। बाबर कप्तानी छोड़े, अपनी बैटिंग पर फोकस करे। और दूसरी बात मैं कहता हूं, फखर जमान जैसा आदमी इन लोगों ने ये कहलवाया उससे कि मैं किसी भी नंबर पर खड़ा हूं। वही बात है कि अगर बाबर अपनी एक पर्सनल परफॉर्मेंस को दूर रखते हुए अगर टीम के बारे में सोचें, उसको छोड़ दें और टीम को आगे लेकर चलना चाहें तो वो चल सकते हैं, लेकिन वाज़े तौर पर इस वक्त ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। अभी वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद डिस्कशन को दोबारा आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। पेशावर ज़ल्मी पर डिस्कशन जारी थी और वाज़े बड़े अपने डीप एनालिसिस जो है वो वासे आप कंटिन्यू करें। जी, मैं देखें आपको ब्रेकिंग से पहले ये बता रहा था कि बाबर आजम ब्रांड है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में कोई और बल्लेबाज ऐसा भी नहीं है जो अपने लिए रन्स करता हो और इतने भरपूर करता हो। लेकिन वो जो बात करते हैं हम वाइड बॉल क्रिकेट की, नॉट ओनली फॉर T20 क्रिकेट, वनडे भी। भाई वाइड बॉल क्रिकेट में जब तक रेंज ऑफ स्ट्रोक्स नहीं होंगे, चले मैं आपको एक बात बताऊं, बच्चे आकर कहते हैं, तैयब ताहिर ने कहा विराट कोहली मेरा आइडियल। बाबर का नाम लेने पर लोग मजबूर हैं क्योंकि उन्हें पता है राइट नाउ ही इज द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम। लेकिन किसी बच्चे की बैटिंग में बाबर आजम नजर आ रहे हैं आपको? झलक तो पता चलती है। कोई बाबर आजम की तरह स्टांस ले रहा है, उसी की टीम में जो नौजवान सबसे ज्यादा डैशिंग इस वक्त ओपनिंग बैट्समैन है, वो खेल वन डाउन रहा है इनकी वजह से। लेकिन वो जो शॉट्स खेल रहा है, क्या वो बाबर आजम खेलते हैं? वो सूर्या कुमार यादव के शॉट खेल रहा है, वो एबी डिविलियर्स के शॉट खेल रहा है, और बाबर आजम की ड्राइव कोई नहीं मारना चाह रहा। क्यों? क्योंकि लोग देख चुके हैं कि मॉडर्न डे क्रिकेट कवर ड्राइव अच्छी और खूबसूरत खेलने से नहीं, माइंडसेट बदलने से जीती जाती है। तो भाई वो मैच विनर्स बनना चाहते हैं बच्चे, वो लूजर्स नहीं बनना चाहते। वो आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 नंबर 2 पर नहीं जाना चाहते। वो ये चाहते कि उनके 40 रन भी ऐसे दिखें कि उनका मुल्क जीता है। अच्छा, वासे वक्त थोड़ा सा कम है तो मैं ज़रा वहाब रियाज की भी बात करना चाहूँगी। उनकी अब तक की परफॉर्मेंस आपको किस तरह की लग रही है? देखिए, मैं बताऊं आपको, वहाब रियाज साहब का करियर तकरीबन ओवर है और आई थिंक उन्हें ये बात मालूम भी है। इंटरनेशनल क्रिकेट आप पीएसएल को टारगेट करते हैं कि मैं इसमें अच्छा करूंगा, और अब उन्हें एक स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा ओहदा मिला, चाहे वो उबूरी मिला हो या परमानेंट मिला हो, तो आई थिंक उन्हें रास्ता दिख गया क्या आगे मुझे क्या करना है विथ हिज एज। और वहाब रियाज की पेस में अब भी कमी नहीं है, लेकिन वहाब रियाज रन्स देने के मामले में हमेशा से बड़े कुशादा रहे हैं। आपको पता, अच्छा, बड़े लोग जबरदस्त कह रहे थे आदमी कि रहे। उनको इस ओहदे के बाद जो है वो पीएसएल अब नहीं खेलना चाहिए। एग्जैक्टली, थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात है, लेकिन वो उबूरी है ना। देखें, इस तरह कामरान अकमल ने भी एक लेटर लिख दिया है कि यार मैं अभी जिम्मेदारियां सिलेक्शन कमेटी में नहीं निभा सकता, क्योंकि उनका एक हैवी कॉन्ट्रैक्ट है ना, आपको पता है टेलीविजन पे ऐसे सीजन्स में जरा मुआहदे तगड़े होते हैं। तो कहने की बात यह कि भाई फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो आपका भी है ना। और वहाब रियाज किसी ना किसी जो है ना यंग लड़के का ही हक मार रहे हैं। जैसे हमें एक और एहसानुल्लाह शायद ज़ल्मी से भी नजर आ जाता, जैसे एहसानुल्लाह में मुल्तान से नजर आ गया। तो डेफिनेटली वहाब भाई को सोचना चाहिए कि उन्होंने पाकिस्तान को सर्व कर लिया ना, वो बाबर के सिस्टम में फिट होते हैं। ये भी मैं आपको बता दूं, पेशावर ज़ल्मी के मैचेस में एक चीज अब नोट कीजिएगा, आपने अब तक नहीं की होगी। जब पेशावर ज़ल्मी क्रिटिकल स्टेजेस में होती है ना, फंसे हुई स्टेजेस जिसे हम कहते हैं, सैमी, अकरम और इंजी भाई, इन तीनों के चेहरे पर एक ही बात होती है। अगर आप अच्छी रीडर हैं ना तो आप पढ़ लीजिएगा, उनका चेहरा बता क्या रहा होता है कि अंदर स्कूल बॉय कैप्टनसी चल रही है भाई। आप एक और बात, आप क्रिकेट कम भी देखती हो, आपने कभी किसी मार लगते हुए बॉलर को, जिसे 2-3 हिट्स लग गई हो, चाहे फ्रेंचाइज क्रिकेट हो चाहे पाकिस्तान, कभी देखा है बाबर उसके पास भाग के गए और कोई मशवरा दिया कि ऐसे हिला देना, जैसे सरफराज देते थे, जैसे यूनुस खान? याद, गेम अवेयरनेस कम है, अपनी बैटिंग पूरी है, गेम अवेयरनेस कम है। अच्छा, गेम अवेयरनेस कम है या क्या इश्यूज हैं, उन तमाम की तो अब बात की, लेकिन अब ज़रा बढ़ते हैं मुल्तान पर। मुल्तान की परफॉर्मेंस अब कैसी है, क्योंकि इसके बाद फिर वक्त भी कम है, तो मैं चाहूँगी कि जो कुछ शाइनिंग स्टार्स हैं उनका भी जिक्र करें कि पीएसएल से कौन हमें मिले। लेकिन अभी मुल्तान की ज़रा मुल्तान का बता देता हूँ। देखिए, मुल्तान वो खुशनसीब फ्रेंचाइज है कि जिसमें 2 प्रॉपर पाकिस्तान के ओपनर्स खेल रहे हैं।
या मैं आपको ऐसे बताऊं, मैं खुला बात करता हूं कि नेक्सिस क्या होता है। नेक्सिस ये होता है कि शान मसूद और रिजवान को ऊपर लाना ही लाना है, तो वो एक फ्रेंचाइज के लिए फिर ओपनिंग कर रहे हैं और कर भी रहे हैं पिछले 2-3 सीजन से। तो अब इधर आ जाएं तो इधर बाबर और हारिस ओपनिंग कर रहे हैं। राइट मैन फॉर द राइट जॉब, आपको भी पता है, ये कोई रॉकेट साइंस इसमें क्रिकेट का ही नहीं ऐसा है। ही। देखिए, मैं 5वें नंबर पर बैटिंग करता हूँ, मेरे डोमेस्टिक में खूब रन हैं, आप भी करती हैं, ये कैमरामैन भाई भी करते हैं, वो भी करते हैं, ठीक है, 4 लोग करते हैं। और जब हम पाकिस्तान का किसी मेगा इवेंट में अनाउंसमेंट करते हैं स्क्वाड का, तो हम 5 ओपनर रख लेते हैं कि यार फखर 1 डाउन हो जाएगा, शान 4 पर हो जाएगा। जब 4 नंबर पर 4 नंबर का बैट्समैन नहीं खेलेगा, ओपनर खेलेगा, यानी जो आदमी पिज्जा बनाने में एक्सपर्ट है, आप उससे कहेंगे समोसे तल दो, तो क्या हाल होगा, अंजाम क्या होगा, फिर टोटल डिजास्टर। बिल्कुल, जिसका काम है वही बेहतर उसी को अंदाज में कर सांझे। सकता है। लेकिन अगर एहसानुल्लाह की बात करें, अब कुछ नए टैलेंट का भी जिक्र कर लेते हैं, तो उनकी बड़ी एक अच्छी अब तक की परफॉर्मेंस मजे की रही। आपका पहला प्रोग्राम है, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को ही क्रेडिट जाता है, मैं तो आपका मेहमान हूं, तो हमारे ही शो को क्रेडिट जाता है कि 14 फरवरी में हमने 14 फरवरी को यहाँ बैठकर मैंने कहा, पहले मैच में जब सब रिजवान की बैटिंग को रो रहे थे, मैंने कहा भाई इस लड़के के बारे में किसी ने मीडिया में बात नहीं की, अभी 3-4 मैच के बाद सब इसकी बात करने पर मजबूर होंगे। बॉल सीम कर रहा है, इसकी बॉल में मूवमेंट है, बाइट, और ये बड़ा इजी गो रन अप है, एक्स्ट्रा यार्ड नहीं लगाते हुए दिखता, और ये कंटिन्यूअसली 144 स्मूथ रन अप के साथ 144। देखें, मैं मिसाल दे रहा हूं, इसका ये मतलब नहीं मैं गलत कह रहा हूं, हारिस रऊफ जब 150 का बॉल कराते हैं ना, तो आवाजें आती हैं आपको, सही है, टेप बॉल स्टाइल की, और फिर आपको उनके चेहरे पर यहाँ से पसीना, ये यूं यूं यूं। एहसानुल्लाह 6 की 6 बॉलें कर लेते हैं, आपको बड़ा रिलैक्स लगेगा, इट मींस वो नेचुरल 140 प्लस का बॉलर है। तो अब ये कहा जा सकता है कि कौमी टीम में अब बड़ी जबरदस्त एक अपनी पुख्ता जगह बनाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर कोई जो मसाइल है आपको पता है, 2-4 मैचेस पर कौमी टीम में ना लाएं, उसको थोड़ी सी अब उस पर फोकस क्या करें, चाहे आप उसे वाइट बॉल ही खिलाएं, उसे 2-4 फर्स्ट क्लास मैचेस खिलवाएं, ताकि उसे लंबी बॉलिंग की आदत हो। हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हसनैन, ये सब रेड बॉल क्रिकेट के अच्छे बॉलर्स नहीं है। शाहीन सुप्रीम फिट नहीं है, शाहीन अनफिट ही रेड बॉल क्रिकेट में हुए हैं। जहां आपने कब्रिस्तान बना दिए थे ना, पैट कमिंस की टीम आई थी, वो फिर 1-0 आपको हरा गए थे, हमने उसमें से क्या निकाला, बाबर ने कराची टेस्ट बचा, आप समझे, हम हार कर उसकी इफादियत बयान कर रहे होते हैं। 3-0 हम इंग्लैंड से हारे, और हमारे कोच जो सकलैन मुश्ताक थे, वो क्या फरमा रहे थे, अगर आप सेशन बाय सेशन डिकोड करें तो हमने डोमिनेट किया। ऐसी डोमिनेशन किसी भी फील्ड में आपने देखा है? नहीं, ये नया है, वो तो पुराना हो गया कुदरत का निजाम, और उन्होंने बैटिंग की तो धूप थी, हमने की तो साया आ गया। लेकिन ये नई बात आई थी कि सेशन बाय सेशन टेस्ट मैच को आप डिकोड करें तो हमने डोमिनेट किया। 3-0 हारी हुई सीरीज रिकॉर्ड बनवाया आपने, 60 साल डोमिनेट किया इन्होंने। अच्छा, अब आप टेस्ट मैच की बात कर रहे हैं, पीएसएल से थोड़ा हट जाएं, न्यूजीलैंड की बात करें, न्यूजीलैंड की बड़ी एक अच्छी परफॉर्मेंस। यार मैं आपको क्या बताऊं, वर्ल्ड क्रिकेट आपको चौंका रही है, और एक रन से जीता है। कम अक्ल लोग ये समझेंगे, कुंज जहन लोग, माफी चाहता हूं मैं हर किसी को नहीं बोल रहा, वो ये समझेंगे यार आप अपने प्लेयर्स की, यार क्रिकेट में कोई अपना और अपना नहीं होता। आज तुम सब सुन लो भाई, क्रिकेट जो है ना वो स्टारडम है, क्रिकेट जो है आपको करीब लेके जाती है, ना खिलाड़ी इंडिया का होता है, ना ऑस्ट्रेलिया का होता है, ना साउथ अफ्रीका का। जो अच्छा करे, अगर उसके पीछे नहीं खड़े होगे और गलत को दलील से गलत नहीं कहोगे, तो तुम वही देखोगे कि 100 बॉलों पर 40 रन, और तुम उन्हीं उम्मीदों में अपने घर की बिजलियां जाया करते रहोगे, और पाकिस्तान को कोई लॉरल नहीं मिलेगा। वासे इस टेस्ट मैच का टर्निंग पॉइंट क्या था आपकी नजर? यार टर्निंग पॉइंट टिम साउथी के 73 रन की इनिंग है। देखें, फॉलो ऑन हुआ उस टीम को, 435 किए इंग्लैंड ने, न्यूजीलैंड ने बैटिंग की, ताश के पत्तों की तरह बैटिंग लाइनअप ढेर हो गई। टिम साउथी कभी कभी लिमिटेड ओवर्स में बैटिंग अच्छी कर जाते हैं, अगर विलियमसन ना हो तो वो कप्तान होते हैं टेस्ट के, और अब वो कप्तान है, आपको पता, उन्होंने भी रिसेंटली कप्तानी छोड़ी रेड बॉल की। तो उन्होंने जो इनिंग खेली, इनिंग ऑफ हिज लाइफ, उन्होंने 49 बॉल पर टेस्ट मैच में 209 के में 73 रन बना दिए। क्या किया उन्होंने? झिंझोड़ा, अपने टॉप ऑर्डर को झिंझोड़ा कि उठो भाई, मैं मार रहा हूं इन्हें, ये कोई बेसबॉल, अच्छा बेसबॉल है कौन,
ब्रेंडन मकलम जो विलियमसन से पहले कप्तान थे, असल मैसेज अपने आदमी को दिया है कि बिल्कुल। भाई खुशफहमी नहीं पालो, सब कुछ पालो खुश, क्योंकि बाबर आजम यहाँ हमारी टीम को हरा कर गए ना तो वो न्यूजीलैंड को भी टेस्ट क्रिकेट में तरने वाला समझ रहे थे, बट भाई वो टेस्ट क्रिकेट खेलना जानते हैं। उसके बाद एक हैरी ब्रूक के ऊपर उन्होंने 184 की इनिंग और जो रूट फॉर्मर कैप्टन की सेंचुरी थी, अगले में हैरी ब्रूक रन आउट हो गए, एक रन से वो हार गए मैच। अब आप मुझे ये बता दें, अचीवर टिम साउथी है या अचीवर 3-0 से हारने वाले बाबर आजम? वो सबको पता है, लेकिन वासे अब कल बड़ा एक जबरदस्त एक नया टेस्ट मैच शुरू होने जा रहा है, जो ये PSL का मैच। एग्जैक्टली ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की मैं बात कर रही हूँ, तो वो उस पे आप क्या कहेंगे? यार देखें, 2-0 अप है इंडिया, 2-0 अप है, सही है। तीसरा टेस्ट, ऑस्ट्रेलिया सीरीज बचा सकती है, ड्रॉ कर सकती है, जीत नहीं सकती, यानी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी कहलाती है ये, और ये रिटेन कर चुका है इंडिया, अगर मैं आपको सीधा बताऊं। एक बात है, सेकंड टेस्ट में विराट कोहली फर्स्ट इनिंग में एक्सट्रीमली कंफर्टेबल, डेंजरस लग रहे थे, बड़ा शदीद कंट्रोवर्शियल डिसमिसल था नितिन मेनन का। नितिन मेनन और विराट कोहली का एक लव अफेयर है, 7 से 8 बार वो विराट को गलत आउट देने में ही रहे। ऑस्ट्रेलिया की वीकनेस क्या समझ रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया की वीकनेस पैट कमिंस चले गए, मिचेल स्टार्क के लिए अब भी अच्छी खबरें नहीं आ रही, लेकिन फिर भी रोहित शर्मा की फॉर्म को देखते हुए, टॉप ऑर्डर को देखते हुए, लेफ्ट आर्म अगर इन स्विंग हुआ लाइक शाहीन, मिचेल स्टार्क को आप शाहीन समझ लें ऑस्ट्रेलिया का, कि वो यूं अंदर लाते हैं। अगर टॉप ऑर्डर में 3-4 विकेटें गिरी तो इंडिया परेशान जरूर होगा। स्टीव स्मिथ कप्तानी कर रहे हैं, सैंड पेपर गेट का स्कैंडल अगर साउथ अफ्रीका में ना हुआ होता, आज भी ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ होते। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया के लिए डू और डाई, तो स्पिन को बेहतर खेलना होगा। और इस मैदान में इंदौर में 2 टेस्ट मैच हुए हैं, एक बांग्लादेश से हुआ है भारत का, एक न्यूजीलैंड से, और इनके लिए बुरा साइन ये है कि विराट कोहली की डबल सेंचुरी है इस मैदान में, और अश्विन के 18 या 19 आउट हैं 2 टेस्ट मैच। अच्छा, इंडियन प्लेयर्स का तो जिक्र कर ही रहे हैं, लेकिन वर्ल्ड कप का भी मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूंगी। वर्ल्ड कप अब इंडिया में वासे पक्की बात है, अब इंडिया में बाकी टीमों के लिए खतरा है, लेकिन नहीं, खतरा नहीं है। देखिए, अगर आप वर्ल्ड कप की बात कर रही हैं, एशियन टीम्स के लिए फायदा है। पाकिस्तान अपनी स्ट्रेटेजी सही कर ले, सिर्फ बाबर आजम के गिर्द क्रिकेट घुमाना बंद कर लें। आप लोग मेरी बात को भाई पॉजिटिव लीजिएगा। पाकिस्तानी, मैं कप्तान, अगर शान मसूद को कप्तान बनवाना है तो मैं अभी आपके सामने बोल रहा हूँ, अपनी बात पे कायम रहूंगा, मैं इस फेवर में नहीं हूँ। कप्तान फिर कोई और होना चाहिए। 2023 के वर्ल्ड कप के लिए आप कह रहे हैं शान मसूद है? यार अब तक मेरी नजर में उनकी जगह भी नहीं बन रही ना। ओपनर को ओपनर खिलाओगे तो उसकी जगह, आप समझिए मेरी बात को। और रिजवान, लेकिन शोएब अख्तर ने कहा है कि शादाब को कप्तान होना चाहिए, वो मैं फेवर में, इसके हक मैं में। शोएब भाई से पहले से कहता हूँ, उन्हें तो मैं, आप कह रहे हो ना रात को ख्वाब आते हैं सुबह। शादाब खान में कैप्टनसी मतलब एक कहते हैं ना जर्म्स हैं और मटेरियल हैं, वो मटेरियल बने हैं। देखिए, उठाया आपने, उन्हें भी पाकिस्तान सुपर लीग से था, फर्स्ट क्लास क्रिकेट का तजुर्बा नहीं था, बट शादाब खान उन यंगस्टर्स में वो वाहिद आदमी है जिसने सरफराज की बहुत सारी चीजें अपने जहन में बिठाई हैं। अच्छा वासे, लेकिन जो इस्लामाबाद की टीम की अब तक की परफॉर्मेंस है, तो आपको लगता है बाकी फिर अब ये, यार आप PSL को पैमाना नहीं बनाते, ये इंटरटेनमेंट है, इसे एंजॉय कीजिए। शादाब खान इज अ वंडरफुल क्रिकेटर, वो अग्रेसिव है, पॉजिटिव है, इससे अंदाजा नहीं किया जा सकता। इससे आप पाकिस्तान का, हमारा यही तो मसला है, हमें खेल देखें 3-0 हारे, सरफराज के कमबैक के गिर्द पूरा ड्रामा खत्म करा दिया कि अगर सरफराज नहीं होता 2 टेस्ट मैच में, या इमाम नहीं होता, तो पाकिस्तान को न्यूजीलैंड हराकर चली गई थी। सरफराज तो अपनी बका की जंग लड़के गए, तो पाकिस्तान बच गया। बहुत कम है, लास्ट में बिल्कुल बस 1-2 मिनट रह गए हैं। वासे वापस PSL पे आते हैं। कल पेशावर और कराची किंग्स मैदान में उतर रहे हैं, कैसा देख रहे हैं? ये फिर काउंटर है, जैसे मुल्तान जीती थी तो इमाद वसीम ने जवाब दिया, अब पेशावर जीती थी, वही मैच में आपको बता रहा हूँ, शोएब मलिक वहाब रियाज पे कॉट बैंड हो गए थे स्लोअर 1 पे। धुआंधार मैच रहने वाला है ये, धुआंधार मैच है, और मेरा ख्याल से कल पेशावर ज़ल्मी अच्छा हार्ड आएगा, पेशावर ज़ल्मी हार्ड आएगा। पेशावर ज़ल्मी कराची किंग्स में बड़ी वॉर राइवलरी कायम की है, तो हराओ ना ज़ल्मी को। बिल्कुल, पेशावर ज़ल्मी। अब ये तो खैर वक्त ही बताएगा, ये अभी कहना कुछ मुश्किल होगा कि कल क्या होगा। कल इस पर अगेन को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अभी वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका है। अभी मुझे और वासे को इजाजत दीजिए। थैंक यू।